लेकिन वाचस्पत्र मिश्र का नाम कहीं नहीं आता है। उस 36 वर्ष की पूरी साधना वाचस्पत्र मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम से कर दिया। नाम पड़ गया भामती टीका। शास्त्रों का टीका पढ़ने को मिलता है, शास्त्रों के हिंदी अनुवाद पढ़ने को मिलते हैं। उसमें इंदुमती टीका आती है, उसी में एक भामती टीका भी आता है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो शास्त्रों का अनुवाद पढ़ने को मिले तो जाके पुस्तक खरीदेंगे, मांगिएगा हमें भामती टीका चाहिए, मिलेगा, दुकानों पे उपलब्ध है। पूरे अपने 36 वर्ष की तपस्या को उन्होंने अपने पत्नी के नाम कर दिया। आज कथा के माध्यम से कर्दम महामुनि देवहूति मैया के इस तरह के आचरण को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सुंदर सा एक कामत विमान आता है, देवहूति मैया स्नान करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और उस कामत विमान में कर्दम महामुनि और देवहूति मैया लंबे समय तक विचरण करते हैं। देखते देखते देवहूति मैया के यहाँ 9 कन्याएं जन्म ले ली। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम को होश आया, अरे कर्दम, तूने तो शर्त रखा था कि एक संतान हो जाएगी, गृहस्थी का त्याग करोगे। देखते देखते 9 कन्याएं हो गईं। अचानक कर्दम महामुनि देवहूति मैया से कहते हैं, अरे प्रिय, अब मेरा काम पूर्ण हो गया, मुझे जाने दो। शर्त तो एक ही संतान की थी, लेकिन यहाँ 9 कन्याएं हो गई। देवहूति मैया ने अपने पति के पैरों को पकड़ी, कहती है, अरे ये सब बेटियां हैं, अपने घरों को चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में सहारा कौन होगा। पुनः कर्दम महामुनि को याद आता है, अरे अरे, भगवान ने स्वयं मुझसे कहा था, अरे देवहूति, चलो चलो तैयारी करो, तू तो स्वयं नारायण की मां बनने वाली हो। सज्जनों, समय आया है और देवहूति मैया के उधर से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। देववृंद आते हैं बधाई देने के लिए, उसी में ब्रह्मा जी भी पधारे हैं। ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ कर्दम महामुनि के यहाँ बधाई देने आए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कर्दम, चाहो तुझे बुरा न लगे तो मेरे पास 9 पुत्र हैं, तुम्हारे पास भी 9 कन्याएं हैं, चाहो तो उनका विवाह संपन्न कर दिया जाए। कर्दम महामुनि ने कहा, ये भी ठाकुर की ही कृपा है, ये 9 कन्याओं का विवाह मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ उम्र बीतते चला गया। 1 वर्ष में एक विवाह करूं तो 9 साल लग जाएंगे, ये ठाकुर की कृपा है। चलो, और देवहूति मैया के 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए जान लीजिए किसका विवाह किसके साथ हुआ। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह किससे हुआ, बड़ा चर्चित नाम है। अनसुईया का विवाह अत्रि से। कथाओं को सुनिए, याद रखिए, तो आनंद है कथा सुनने में। अनसुईया का विवाह अत्रि महामुनि से। अरुंधति का विवाह किससे हुआ, वशिष्ठ से। ख्याति का विवाह भृगु से। शांति का विवाह अथर्वण से। क्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से संपन्न हुआ। 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी आए थे बधाई देने, पुत्र वधुओं को लेकर के अपने ब्रह्मलोक चले गए। कर्दम महामुनि कहते हैं देवहूति मैया से, अब तो आदेश करो, अब तो मैं चलूं। देवहूति मैया अब नहीं रोकती है।
पत्नी का क्या काम है? पत्नी का काम है पति के साधन में सहायिका बने। अब की बार नहीं रोकती, एको बार नहीं कहीं अरे बुढ़ो इस बुढ़ापे में चले जाओगे तो हमको कौन देखेगा, एको बार नहीं कही। आज की बुढ़िया माई क्या करती, बुढ़ऊ हाँ जिंदगी भर हमारा साथ रहा, बुढ़ौती में छोड़ के जाता रहा। हाँ आज की माताएं कह देती, लेकिन देवती मैया ने कभी नहीं रोका। हाँ आप साधना में लग जाइए। देवती मैया कितना सुंदर जवाब देती है, कहती हैं मुझे आप जैसा पति मिला, कपिल जैसा पुत्र मिला, स्वयं ब्रह्म पुत्र जो ऋषि हैं वो हमारे दामाद बने। मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ, मेरा सब कुछ मेरे अनुकूलता के अनुसार प्राप्त हुआ। आप भी अपने साधन में लग जाइए। और कर्दम महामुनि देवहूति मैया और कपिल भगवान के जिम में आश्रम को छोड़ करके स्वयं साधना में चले जाते हैं। देवहूति मैया को पता है कि कपिल स्वयं नारायण है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र ही नहीं, ये स्वयं नारायण है। एक रोज मैया देवहूति कपिल भगवान से सुंदर प्रश्न करती हैं, बेटा मैं जानती हूं तू स्वयं नारायण है, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, वो तेज है, उस तेज का प्रयोग मेरे मनापटल पे, मेरे हृदय में जो घर बना रखा है अज्ञान रूपी अंधकार, तुम अपने उस ज्ञान कटार से मेरे हृदय के अंदर उगे हुए उस अंधकार वृक्ष को काट फेंको। कपिल भगवान दिव्य एक सुंदर से आसन पे बैठते हैं और देवहूति मैया नीचे बैठती हैं। वाह, आज माँ बेटे का सत्संग प्रारंभ हो गया। माँ बेटे का सत्संग प्रारंभ होता है। मैया पूछती हैं क्या करें, कैसे भगवान को पाया जाए, कैसे भगवान को पाया जाए। तो कपिल भगवान कहते हैं मैया प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम सज्जनों, ये भगवान का वाक्य है। रामावतार में स्वयं भगवान राम सबरी मैया को नौधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, मैया प्रथम भगत संतन कर संगा। यहाँ भागवत जी में स्वयं कपिल भगवान देवहूति मैया को नौधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। मैया सबसे पहले संतों की संगति करो। भक्ति का पहला चरण है, भक्ति का पहला चरण है क्या, संतों की संगति। पहले दिन आप सुन चुके हैं, भक्ति मैया का जब संपर्क हुआ नारद ऋषि से, नारद भगवान से, तभी जाके उसके ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो पाए। तो संतों की संगति ही पहली भक्ति। इस कलिकाल में स्वरूप बिगड़ गया है। लोग बड़े बड़े यज्ञ यज्ञादि करवा लेते हैं, लेकिन संतों की कोई मान मर्यादा उसमें नहीं रखी।
लेकिन जिस यज्ञ में, जिस मांगलिक कार्यक्रम में कोई संत न पधारे तो समझना अभी आपका कार्य अधूरा है। संतों का आगमन आपके यज्ञ की पूर्णता बताता है। मैया ने पूछा, आखिर संत कौन है? संत किसे माना जाए? भाई संत के कुछ लक्षण होंगे, किसे संत कहा जाए? कपिल भगवान संतों के लक्षण बताते हैं। क्या लक्षण है? तितिक्षवः कारुणिकाः सोहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः, संतों का पहला स्वभाव तितिक्ष होते हैं। तितिक्ष माने सहिष्णु, सहिष्णु सहने वाले होते हैं। चाहे उनका मान करो या अपमान करो, मान और अपमान दोनों को समान मान ले, वही महान संत है। मान और अपमान को समान मान ले, वही तो संत महान है। दूसरा लक्षण बताया कारुणिकाः। संत का दूसरा लक्षण, संत क्या होते हैं? दयालु होते हैं। सुहृदः, सदहृदय होते हैं। सर्वदेहिना, सभी जीवधारियों से प्रेम करते हैं। सिय राम में सब जग जानी का भाव रखते हैं। अजात शत्रुवः, जिन्होंने शत्रुओं को जीत लिया, शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया। शत्रु कौन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, इन शत्रुओं को जो जीत लिया। शांता, शांत हो। साधव साधुभूषणा, यही संतों के आभूषण है। इन संतों के संगति में बैठो, उनसे कुछ सीखो, कुछ पाओ और एकांत में बैठ करके मेरे पाद पद्मों का चिंतन करो। पाद पद्मों का चिंतन, गोविंद के चरणों का चिंतन करो जी। भगवान का चरण तो त्रिवेणी संगम है प्यारे, त्रिवेणी संगम है। आजकल अभी अभी महाकुंभ बीता है। आप लोग गए होंगे स्नान करने महाकुंभ में। कितने लोग आए इसमें से? कोई नहीं गया है महाकुंभ? नहीं गया भैया? वाह, इतने लोग गए। खड़ा हाथ में उठा देते जब जान जाती, खड़ा बोला कौन करता? कुंभ जतने का कुंभ बीत गई बा। घर रेखे जाए के कुंभ जाए के तब छुट्टी बा। कुंभ बीत गई, बैठे। आप गए होंगे कुंभ में। भगवत कृपा से हम लोगों को भी अवसर मिला है। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। गंगा और जमुना दृश्यमान है, लेकिन सरस्वती अदृश्य है ना जी? त्रिवेणी में, त्रिवेणी का यही मतलब है। भगवान का पाद पद्म भी क्या है? त्रिवेणी है। सीतासित जल है। आइए कैसे त्रिवेणी है? तीनों का रंग कैसा है? तो हमारे जमुना मैया की धवल धारा स्वच्छ है और जमुना मैया की धारा श्यामल है और सरस्वती मैया की धारा लालिमा लिए हुए है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपका ध्यान किधर आकृष्ट करना चाहता हूं। भगवान के चरण की, भगवान के चरण कैसे त्रिवेणी है। भगवान के चरण को प्रणाम कर लेना
भगवान का चरणोदक ले लेना, त्रिवेणी जल का पान करना। भगवान का पैर ऐसे रहता है, हम सभी से प्रणाम करते हैं। उनके पैरों की जो श्यामलता है, जमुना है, उनके नखों की जो उजालापन है, गंगा है, और उनके नीचे का जो तलवा है, जो लालिमा लिए हुए है, वही तो सरस्वती है। भगवान गोविंद का चरण गंगा, जमुना, सरस्वती सब है। हमेशा 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 त्रिवेणी का तीसरा धारा गुप्त रहता है, दिखाई दो ही देते हैं। इसका एक और प्रमाण, जीता जागता प्रमाण आपके अगल बगल व्यवहार में देखिए। ये माताएं चोटी गूंथती है, चोटी, उस चोटी का नाम भी है, वह भी त्रिवेणी है। बताइए माता जी, जब आप चोटी बनाती है उसमें 3 धारा बनती है कि नहीं बनती? 3 धारा बनती है, लेकिन दिखाई 2 ही धारा देती है। एक धारा गुप्त रहती है उसमें। इसलिए इन माताओं की चूड़ा को भी त्रिवेणी कहा गया। तो हमारे श्याम प्रभु के जो पाद पद्म हैं, उनका नमन करना, तीर्थराज प्रयाग का नमन करना। कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि संतों की संगति में बैठो, चिंतन करो, एकांत में बैठ करके मेरे पाद पद्मों का चिंतन करो। ढेर सारी उपदेश करते हैं कपिल भगवान देवहूति मैया को। प्रभु के बारे में बताते हैं, भगवान की ऐसी मर्जी है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन दृश्यमान नहीं होता। जब तक उससे प्रेम नहीं करोगे, तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं माना। उससे बस प्रेम करने की जरूरत है। जैसे ही प्रेम करोगे, उसकी अनुभूति होने लगती है। अंततः देवहूति मैया समझ जाती है, और देवहूति मैया कहती हैं, पुत्र, तुम्हारे समस्त उपदेशों का जो सार है, वह सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। अहो पतस स्वपचतो गरिया जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम केशोस्तपस्ते जुहवो सस्नुनार्या ब्रह्मान चूर्णाम गृह्णन्ति येते। देवहूति मैया कहती है, बेटा कपिल, तुम्हारे उपदेशों का सार मेरे समझ से क्या है मैं बता रही हूं। मेरे समझ में जो आया मैं बता रही हूं। देवहूति मैया कहती है, यदि कोई चंडाल ही हो, यदि कोई चंडाल ही क्यों न हो, लेकिन उसकी जिह्वा पर तुम्हारा नाम, भगवत नाम निरंतर रहे, तो वह श्रेष्ठ है। यदि ब्रह्म कुल में, ब्राह्मण कुल में भी जन्म ही क्यों न हो, लेकिन उसकी जिह्वा पर यदि भगवत भजन नहीं है, तो वह चांडाल से भी अपवित्र है। देवहूति मैया के इस तरह के दिव्य उत्तर को, दिव्य सारांश को सुन करके भगवान कपिल वाह प्रेम से पुलकित हो जाते हैं। वहां से उठ करके चल पड़ते हैं, और देवहूति मैया का पूरा शरीर प्रेम में पुलकित होकर के जलधारा बन जाता है। और भगवान कपिल वहां से चल करके क्षीर सागर में जाके विराजमान हो जाते हैं, जो आजकल गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। वहीं कपिल भगवान का आश्रम है। जो भक्त जाते हैं वहां कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। सज्जनों, इस तरह से तृतीय स्कंद देवहूति और कपिल के संवाद के साथ
तृतीय स्कंद का विश्राम पूरा 8 अध्याय में है। कपिल अष्टाध्याय के नाम से जाना जाता है इसे। 8 अध्यायों में कपिल और देवहूति मैया का संवाद है। कथा प्रवेश करती है चतुर्थ स्कंद में। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। 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 बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में बड़ा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के मानल। नील नील जात के मानल। हे नल नील जाति के मानल। नील नील जात के मानल। राम नाम लिख दिया सिला पर। 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 हो गई सेना पार लेकर नाम